अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े, इसके क्या नियम हैं, ये सारी बातें हमने सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स पूर्ण हुआ। अब रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह का आभार प्रकट करने के लिए, अल्लाह का कृतज्ञता, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के लिए हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ये बहुत ही खुशी, हर्ष और उल्लास का दिन होता है मुसलमानों के लिए। तो आज हम इस बारे में कुछ बातें सीखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दो त्यौहार, पूरे साल में दो दिन खुशी मनाने का, दोस्तों से मिलने और जुलने का, मिल बाँट करके एक दूसरे से खुशी और प्रसन्नता के इजहार करने का, दोस्ती और मोहब्बत, माया, प्रेम को बांटने का हमें आदेश दिया है। तो हम इसको ज़रूर जो हम लहज़ रखें। हम पूरा रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, इसको ध्यान में रखें। रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद जो है हम ईद उल फ़ितर मनाएं। ईद उल फ़ितर क्या है? ये खुशियों का दिन है और इसमें जो है हमें कुछ काम करने रहते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि हम नहा धो करके, यानी रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, अब ये 10वां महीना शव्वाल का महीना शुरू हुआ, तो चाँद देखने के बाद शव्वाल के महीने की पहली तारीख जो होती है उस दिन जो है ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। ईद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? नहा धो करके जो आपके कपड़ों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अच्छा कपड़ा है वो पहने, खुशबू वगैरह लगाएं। और उत्तम ये है, बेहतर ये है कि पैदल जो है ईदगाह जहाँ ईद की नमाज़ होती है जाएँ वहाँ पर, और ईद की नमाज़ में जाने से पहले कुछ खजूरें वगैरह, कुछ मीठी चीज़ें खा लें। ये आपके लिए उत्तम और बेहतर है। लेकिन ईद उल अज़हा से पहले जो है ईद उल अज़हा में बगैर खाए जाएँ, ये बेहतर है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात प्रमाणित है। आदमी कोशिश करे कि जल्दी पढ़े। हमारे यहाँ बहुत देर लोग करते हैं। हालांकि ईद उल फित्र की नमाज का टाइम जो है वो सूरज निकलने के बाद, जब सूरज थोड़ा सा बुलंद, इन तकरीबन 10-15 मिनट का वक्त हो जाता है तो नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और उत्तम है आदमी प्रथम वक्त में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे, फिर अपने काम में वो जो है मशगूल हो, अपने काम में जो है व्यस्त हो। तो ये ईद उल फित्र की नमाज़ 2 रकात नमाज शुक्राने के तौर पे पढ़ी जाती है बग़ैर अज़ान और बग़ैर इक़ामत के। पहली रकात में 7 तकबीरें ज़ायद होती हैं, जो यानी खड़े होकर के 7 तकबीरें लगातार कहते हैं, और फिर वैसे ही सूरह फातिहा, सूरत वगैरह पढ़ के पूरी नमाज़ ख़त्म कर, जिसके इमाम साहब पढ़ाते हैं। और फिर दूसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं रुकू और सजदे करके, यानी दोनों सजदे करके जब खड़े होते हैं, दूसरी रकात की क़िरात शुरू करने से पहले 5 तकबीरें कही जाती हैं। 5 तकबीरें कह के जायज़ जो है फिर जो है दूसरी रकात मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा, इमाम खुतबा देते हैं। खुतबा का सुनना हमारे लिए मसनून है, ज़रूरी है, हम ज़रूर खुतबा को सुनें। फिर उसके बाद से अपने घर वापस लौटें। उससे भी पहले मेरे भाइयों हमारे लिए चंद बातें करना ज़रूरी है। नंबर 1 क्या है कि रमज़ान का रोज़ा हमने रखा, अब इसमें हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम सदक़े फ़ित्र निकालें। सदक़े फ़ित्र ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ज़कातुल फ़ित्र तुहरतुल लिस्सियाम व तुअमतुल लिलमसाकीन। जो ज़कातुल फ़ित्र निकालते हैं, इससे अगर हमारे रोज़े में कोई त्रुटि, कोई कमी हुई है तो उसे पूर्ण कर दिया जाता है, उससे पूरा कर दिया जाता है। इससे इंसान रोज़ा रखता है, कभी कभी उल्टी सीधी हरकत कुछ कर देता है, कभी उसे सुस्ती और काहली में कुछ कमी हो जाती है, जिससे रोज़े के पुण्य में जो है कमी आ जाती है, तो ये सदक़े फ़ित्र अदा करने से उसकी कमी को दूर कर दिया जाता है। जैसे कि इंसान नमाज़ पढ़ता, नमाज में गलत ख़यालात आते हैं तो बाद में सलाम फेरने के बाद फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी अल्लाह से क्षमा मांगता है, तो ये रोज़ इसको पूर्ण करने के लिए। और दूसरे नंबर पे ये मिस्कीनों का, गरीबों का, फ़कीरों का खाना होता है, क्योंकि इस्लाम ये ऐसा प्राकृतिक विश्वव्यापी धर्म है कि हर एक का ये ध्यान देने के लिए हमें आदेश देता है। सबके साथ सहानुभूति हो, सबके साथ हमदर्दी हो, अल्लाह ताला हमें इस बात का आदेश देता है। इस वजह से गरीबों फ़कीरों के लिए हम खाना निकालें, उनको भी अपने साथ खुशियों में, अपनी खुशियों में और अपने जश्न में उनको भी हम शामिल करें, उनको भी सहभागी करें, उनको भी साथ में लेकर के इस तरह से मिलाएं, ताकि गरीब, धनी, अमीर सब लोग जो है एक साथ मिल के खुशियाँ मनाएं। तो ज़कातुल फ़ित्र ये निकालना ज़रूरी है। कितना निकालना है? घर के हर इंसान की तरफ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईर। पूरी हदीस बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया जो खाना और गल्ला है एक सा हर इंसान की तरफ से, घर में जितने भी लोग हैं, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, ग़ुलाम हो, आज़ाद हो, सब की तरफ से निकालना। किसी बच्चे की अगर पैदाइश हुई है, आज ही पैदाइश हुई है, अगर कोई फ़ितरा निकालना तो उसकी तरफ से भी निकालेगा, यह उत्तम है।
لیکن اگر پیٹ میں ہے تو اس کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر صدقہ خیرات کریں گے تو وہ بہتر ہی ہے۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے یہ سب کی طرف سے نکالا جائے گا ایک سا۔ ایک سا یہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ادھر سعودی میں سا کہتے ہیں، ہمارے ہاں لگ بھگ تقریباً 2.5 کلو یا اس سے زیادہ، 2.25 کلو، بلکہ احتیاطاً آدمی 3 کلو نکال دے، یہ اتم ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے یعنی 3 کلو جو ہے ہر انسان کی طرف سے چاول، گیہوں، آٹا، اس طرح سے جو کھانے کی چیز ہے وہ نکالے اور اس کو صدقہ خیرات میں یعنی لوگوں کو، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کو دے دے۔ اور ساتھ ساتھ میں عید کے دن ایک کام اور کرنا ہے، جب ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، یعنی فجر کی نماز جو ہوتی ہے عید کے دن کی، اس سے لے کر کے نماز پڑھنے تک اور بعد میں بھی تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 بار بھی ہے اور 2 بار بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک دوسری تکبیر ہے الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انسان اس کو بھی پڑھتا رہے، یہ اللہ کی تکبیر بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم لوگ عدت کو یعنی جو روزے کی گنتی ہے اس کو پورا کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، جس کا اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہارا مارگ درشن کیا۔ تو ہم نے روزہ رکھا رمضان میں، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، ہم نے روزہ رکھا، تو اللہ کا شکر ہم ادا کریں، اللہ کا آبھاری ہوں، اللہ کرتگی بھکت بننے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے اپنی خوشی کو ہم پرکٹ کریں، ظاہر کریں، اور اپنی خوشیوں میں ہر انسان کو، سارے لوگوں کو سہبھاگی کریں، شامل کریں، دوستوں سے ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا پینا بھی کھائیں۔ یہ ہمارے لیے افضل ہے، اتم اور بہتر ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، یہ ایک جو ہے پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رہنے کی، ایک دوسرے سے خوشیوں کو بانٹنے کی اور ہر نیک عمل کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔